हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है मॉक सीरीज़ के रिगार्डिंग। मतलब मैं इस वाली वीडियो के अंदर और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट बुक के मॉक होंगे। जो मैं टेक्स्ट बुक के IBPS PO प्रीलिम्स के जो मैं मॉक लगाऊंगी ना, वो वाले मॉक टेस्ट होंगे जो कि शायद 21 के आसपास में है। तो आज और ये वाले जो मॉक टेस्ट है वो ऐसे आया करेंगे जैसे कोई 18 को आ गया, फिर कोई 11, मतलब ऐसे 11 18 ऐसे ऐसे कुछ दिनों के गैप में आएंगे। आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप लोगों को पता होगा कि वो ऐसे मतलब डेट वाइज वो लोग ओपन करते हैं मॉक टेस्ट। तो वो वाली सीरीज़ जो है मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। और टेक्स्ट बुक के ऊपर एक फ्री वाला टेस्ट था, लाइक IPS PO के लिए, जो टेक्स्ट बुक लाइक सबके लिए देता है, अगर जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उसको भी देता है। तो वो फ्री वाला टेस्ट जो है वो मैंने लगाया था, क्योंकि अब जो नेक्स्ट ओपन होने वाला उस पर शायद 11 तारीख ऐसे कोई डेट दे रखी है, लेकिन देखते हैं कि वो कब ओपन होएगा। लेकिन अभी मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था, मैं उसका आपके साथ मैं एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। और ये वाला मॉक IPS PO प्रीलिम्स का था, और इसमें लाइक नॉर्मल था, ठीक था। मार्क्स मेरे 59 के आसपास में आए हैं। बाकी मैं आपको अपना फुल एनालिसिस आपको मैं अभी बताऊंगी। और रीजनिंग में वही मेरी सेम चीज़ पड़ रही है कि रीजनिंग के अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरे से छूट जा रहे हैं IBPS PO प्रीलिम्स के मॉक के अंदर। और ये वाला लेवल मेरे को थोड़ा सा रीजनिंग के अंदर मैच करना पड़ेगा। मुझे अपनी टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि मैं कौन से मैं ज़्यादा फास्ट कर सकती हूँ। और क्योंकि वो 5 क्वेश्चन जो छूट रहे हैं ना, वो बनने वाले ही हैं, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल है। मेरे दिमाग में तो यही रहता है प्रीलिम्स को लेके कि यार प्रीलिम्स का ही तो लेवल है, बन तो जाना ही चाहिए। तो थोड़ा सा टाइमिंग का मेरा चक्कर पड़ रहा है। तो इस वाले मॉक में मेरे 5 क्वेश्चन जो है वो छूट गए थे पजल के। छोटी पजल थी, वही सेम चीज़ है, टाइम तो मैंने उतना दिया उसके अंदर, लेकिन वो बनी नहीं है मेरे से। और बाकी मैथ्स में अटेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन वही चक्कर पड़ रहा है ना कि उनके अंदर अब मार्क्स जो है वो वैसे उस तरीके से डिवाइड कर दिए हैं कि इतने अच्छे, लाइक मेरे शायद मैंने 17 18 अटेम्प्ट करे थे, तो उसमें मेरे मार्क्स जो बने हैं वो 13 या 14 के आसपास में बने हैं मेरे मार्क्स। तो यही मेरे साथ में पिछले बार भी हुआ था। मैंने मतलब IPS PO प्रीलिम्स के अंदर थोड़ा, मतलब अब इसमें क्या है ना, सिंप्लीफिकेशन वाले इतने, मतलब जो मेरा जिसमें आता सही रहता है टचवुड, वो चीज़ें अब कम कर देते हैं, और बाकी मार्क्स भी इन्होंने कम कर दिए उस हिसाब से। तो इसलिए क्वांट का तो इतना ही रहता है मेरा, मतलब बन जाते हैं मार्क्स इतने ही। कुछ अटैम्प्ट क्वेश्चन ऑफ अटैम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन वही ना, मार्क्स उस हिसाब से आते हैं। तो और रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश तो इसमें नॉर्मल थी, मतलब मेरे लिए मेरे को समझ आने वाली थी इस वाले मॉक के अंदर। तो मेरे 15 के आसपास मार्क्स है। बाकी मैं ओवरऑल आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी पजल में अटकी हूँ, कौन कौन सी पजल मैंने कितना टाइम लगाया, इंग्लिश में मैंने क्या गलती करी है, क्वांट के अंदर मैंने क्या गलती करी है, वो आप अब मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये वाला मॉक लगाया था जो कि IPS PO प्रीलिम्स का था, और ये फ्री मॉक टेस्ट था। और इसके अंदर जो मेरे मार्क्स आए हैं 59.98 के आसपास आए हैं। और इसमें जो मेरे जो अटैम्प्ट्स थे वो 67 थे, और एक्यूरेसी मेरी 88% रही है, और परसेंटाइल मेरी 90 के आसपास रही है। तो ये मेरा मतलब मॉक एनालिसिस था। बाकी ये मेरा सेक्शन वाइज है, जिसके अंदर मैंने 15 स्कोर किया इंग्लिश में, और क्वांट के अंदर मैंने 13 स्कोर किया। अटैम्प्ट मेरे 18 थे। मैं इसकी बात कर रही थी कि आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं लेकिन स्कोर वैसे हिसाब से डिवाइड होते हैं। 31 मेरे रीजनिंग के अंदर आए हैं, तो ऐसे ओवरऑल मेरा 59.98 का जो है मार्क्स बन रहा है। ये मेरा इंग्लिश का है। इसके अंदर मेरे 4 गलत हो गए थे, और जो 4 जो इसमें से जो 1 2 गलत हुए हैं वो अप्रोप्रिएट जो भरने होते हैं ना, फिलिंग जो होती है, फिलर वाले क्वेश्चन, वो वाले गलत हो गए। बाकी पैसेज मेरा सही था। और कुछ मेरे जो रीअरेंजमेंट वाले जो होते हैं, पैराजम्बल वाला जो पार्ट होता है, वो मेरा सही था। तो ऐसे करके मेरे 15 स्कोर बने हैं इसके अंदर। बाकी अब जो नेक्स्ट है वो क्वांट का है, और क्वांट के अंदर मेरे 2 गलत हो गए थे। तो और 2 गलत हुए, एक तो मेरा नंबर सीरीज़ वाला गलत हुआ है, और एक मेरा क्वाड्रिक इक्वेशन वाला गलत हुआ है। लेकिन जब इन दोनों को मैंने दोबारा सॉल्व करा तो मुझे मेरी गलती समझ में आई। वो थी जल्दबाजी वाली, कि मेरा आंसर सही निकला था क्वाड्रिक इक्वेशन में, लेकिन मैंने जल्दबाजी में वो कर दिया, टिक कर दिया। और बाकी ये मेरा रीजनिंग का है, जिसमें मेरा एक गलत हुआ था, और इसमें मैंने 5 जो है वो एक पज़ल छोड़ दी थी। छोड़ी मतलब मेरे से क्या बना, लास्ट में वो बन भी गई थी। मैं आपको दिखाऊंगी अभी अपना सोल्यूशन। बाकी जो मैंने इसके अंदर बाकी जो अदर करे हैं वो मिसलीनियस वाले करें, और जो मेरा गलत हुआ है वो भी एक मिसलीनियस वाले में से ही हुआ है, इनइक्वालिटी वाले में से हुआ है। बाकी तो मैंने मतलब वही पज़ल उठाई है, और एक पज़ल जो जिसके अंदर मैंने टाइम लगा के भी छोड़ दिया था, वो पज़ल मेरे से लास्ट मोमेंट में ऐसे बन रही थी, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मैं सही बना रही हूँ क्या। तो इसलिए मैंने उस पर आगे बढ़ी ही नहीं, मतलब मैं क्या, नहीं आ रही है। और जब मैंने उसका जब सॉल्यूशन चेक करा, तो वो सच में मैं जिस तरीके से बना रही थी ना, उसका आंसर था ही नहीं। तो इसलिए मैंने टिक भी नहीं करा। तो
ये मेरा सॉल्यूशन बन रहा था और ये जो था ये आंसर वाला सॉल्यूशन था जो कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ये मेरा ओवरऑल था। बाकी अगर आप लोगों ने ये वाला मॉक लगाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने मार्क्स बताना, और अगर आप लोग मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि ये सीरीज़ अब मॉक बेस्ड ही रहेगी, तो आप कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।